मीराबाई के गुरु, कई कई लोगों ने ताने दिए मीराबाई को। बताओ, इतने बड़े घराने की लड़की, इतने बड़े घराने की बहू, और बताओ गुरु भी बनाया तो कहाँ का बनाया? वो चमड़े का जूता सिलने वाला चर्मकार। अच्छा, दुनिया के लोग आपको भी बहुत बहुत ताने देंगे। बताओ, रोज 2 बजीनी ये कथा खोल के बैठी हुई, क्या करेगी वहां जाके? क्या करेगी शंकर जी के मंदिर जाके? तो फिर कहने में तो आ ही जाए, क्या करूं घर में पड़ी पड़ी? अब घर में यहां रह के भी करूं क्या? भगवान का भजन करूं, मंदिर जाऊं, देवालय जाऊं, तीर्थ जाऊं, पूजन करूं, अर्चना करूं, भगवान को रिझाऊं, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा? बड़ा मुश्किल से मिला है मानव का देह। अरे कजन, कितने 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 पापड़ वेले होंगे इस मानव के देह को पाने के लिए। कितनी बार तो भगवान से विनय करा होगा कि मनुष्य का शरीर दे दो। तुमने जलचर बना दिया, थलचर बना दिया, वायुचर बना दिया, पर अब मनुष्य बना दो। भगवान के जब तक ये तेरे कर्म नहीं कटेंगे तब तक तू मानव नहीं बनेगा। 84 लाख योनियां तो तुझे काटना ही है। ये कटने के बाद तेरे को जो मानव की देह मिलेगी उससे तुझे सुख का भान उत्पन्न होगा। मीराबाई से लोग कहते थे क्या गुरु बनाया है, और मीराबाई हमेशा एक ही बात कहती थी कि मुझे एक बड़ो रे अभिमान के गुरु मेरो समरथ है। मुझे एक बड़ो रे अभिमान के गुरु मेरो समरथ है। समरथ है गुरु अमरथ 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 है। मेरो क्या तो करे गो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है। मेरो क्या तो करे गो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ। मीराबाई ने कहा मुझे किसी से मतलब नहीं कि कौन क्या बोल रहा है, कि मैंने गुरु चर्मकार बना लिया, चमड़े का जूता सिलने वाले को गुरु बना लिया, मैंने रविदास जी को गुरु बना लिया। पर मीराबाई को कितना समझाया लोगों ने कि इतना बड़ा बड़ा महंत बैठा है, इतना बड़ा बड़ा संत बैठा है, ये महाराज ने, वो महाराज ने, ये फलाना, ये ने, वो ढिमका जी ने, इतना बड़ा बड़ा महाराज जी बैठा है, इनके छोड़कर इतने बड़े घराने की छोरी अगर गुरु भी बना रही तो कहाँ का बना रही है? तो गुरु भी मना रही तो किसको बना रही? अच्छा, कई लोग जो बुद्धि देने वाले होते हैं ना, तुम्हें अकल देने वाले होंगे ना, वो एक ही बात, कहाँ दिन भर ये महाराज जी के सुनती रहे, कहीं करे कथा, कहीं करे। पर नहीं, किसी ने एक ने कह दिया, मीरा एक काम कर, रविदास जी जो चमड़े का जूता बनाते हैं ना, इनका ये काम छुड़वा दे। और मीराबाई, कहाँ रविदास जी रहते हैं? झोपड़े के अंदर एक अच्छा महल बनवा दे। तो उनकी चेली है, शिष्या है तो उनकी, जा कोई अच्छा महल बनवा, और गंगा जी के घाट पर बनवाना। मीराबाई आज पहुंच गई गुरुदेव के पास में। गुरुजी तो चमड़ा का जूता सिल रहे थे, और मीराबाई ने प्रणाम कर कर कहा, गुरुदेव। गुरुजी बोले, रविदास जी बोले, मीरा तू यहाँ? हाँ गुरुदेव। कैसे आना हुआ बेटा? मीराबाई बोली, गुरुजी मैंने एक मन बनाया। क्या मन बनाया? मैंने मन बनाया है कि मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है। गुरुजी बोले, हाँ। तो मैंने आपसे अगर गुरु मंत्र लिया है तो चेली का कोई तो फर्ज बनता है ना कि गुरुजी को कोई दक्षिणा दी जाए। हाँ, तो बोल क्या चाहती है? रविदास जी बोल रहे हैं तो बता क्या चाहती है, मैं तुझे दक्षिणा क्या दूं, बोल। अरे मीराबाई बोले, गुरुदेव दक्षिणा मैं दूंगी, आप नहीं।
तो गुरुजी बोले दक्षिणा तू देगी, मैं कौन हूं तेरा? रविदास जी के शब्द देखिएगा जरा, मैं कौन हूं तेरा? संत रविदास जी ने जब मीराबाई से पूछा तो मीराबाई कहती है आप मेरे गुरु हो। चेला बड़ा कि गुरु बड़ा? बोल जल्दी। मीराबाई बोली हमेशा गुरु ही बड़ा होता है, चेला तो छोटा होता है। बेटा बाप को देता है कि बाप बेटे को देता है? बेटी पिता को देती है कि पिता बेटी को देता है? बोलते जाओ जरा जल्दी। जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, जितने यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, चित्तवृत्ति पर हृदय पर हाथ रखकर बोलना कि बड़ा छोटे को देता है कि छोटा बड़े को देता है? बड़ा छोटे को देता है। यहां गुरु बड़ा कि चेला बड़ा? गुरु बड़ा। तो रविदास जी कह रहे हैं अगर मैं बड़ा हूं तो फिर देना किसको है? मेरे को। मैं तुझे देता हूं। तो गुरुदेव मैंने तो कजन कितने लोगों से सुना कि गुरुजी के यहां जाओ तो कुछ लेकर जाओ, गुरुजी के यहां जाओ तो कुछ देकर आओ, गुरुजी को दक्षिणा देकर आओ, गुरुजी को कपड़ा दे के आओ, नारियल दे के आओ, ने मिठाई दियाओ, ने माला दियाओ, ने ये दिया। तो मैंने तो ना जाने कितनों के मुख से सुना कि गुरुजी के यहां जाओ तो कुछ लेकर जाओ दक्षिणा के रूप में। तो इतने में रविदास जी कहते हैं मीरा कहने वालों ने कहा होगा, पर सही तो ये है कि गुरु जी के यहाँ जाओ तो तुम्हारे भीतर जितने अवगुण हैं वो सारे लेकर जाओ और गुरु जी के यहाँ से गुण वापिस लेकर अपने घर चले जाओ। गुरु देकर भेजता, गुरु कभी लेकर नहीं, गुरु हमेशा देकर भेजेगा। एक बात हमेशा याद रखना, शिव महापुराण की कथा भले तुम टीवी पर सुन रहे हो, भले तुम मोबाइल पर सुन रहे हो, भले तुम फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, तुम्हारा मन तुम जहां बैठकर कथा सुन रहे हो तुम्हें लगता होगा कि हम गुरु के चरणों में बैठकर कथा सुन रहे हैं, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, हम टीवी के सामने कथा श्रवण कर रहे हैं। कभी दिल से, हृदय से, चित्त से, वृत्ति से, अपने मन से टीवी के सामने तुम 3 घंटे जब कथा सुनने बैठो तो तुम एक कोई कामना कर कर बैठना, बाबा पूरी करता है कि नहीं करता उस पर छोड़ देना, मालूम पड़ जाएगा कि 7 दिन में वो कामना पूरी हुई कि नहीं। पर दिल से कथा सुनना, ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए बस मांगने के टाइम पर तुम्हारा दिल तुमने भगवान से लगा लिया और बाकी के टाइम आराम से चाय पी पी के। ठीक, मन तो लगाना पड़ेगा ना भगवान में। महाराज चित्तवृत्ति लगा, मेरे भोले प्यारे कांवड़िया तेरा जलवा कहां पर नहीं, कहां नहीं। शिव कहां नहीं है? अब मीरा मांग तुझे क्या चाहिए? मीराबाई कहती है मांगना मांगना नहीं है, मैं तो दक्षिणा देने आई हूं। आपका सुंदर आश्रम गंगा के घाट पर बनाना चाहती हूं। भगवान बोले, रविदास जी बोले गंगा के घाट पर मैं काय को जाऊं? ओ गुरुदेव, सारे महंतों के, सारे पीठाधीशों के, सारे बाबा जोगियों के बड़े बड़े आश्रम बने हैं गंगा जी के घाट पर, केवल तुम्हारा ही नहीं बना है। तो रविदास जी बोले मेरा नहीं बना तो क्या हुआ, तो मुझे क्या गंगा के घाट पे बिठाएगी? गुरुदेव ये चमड़े का काम करना छोड़ दो, तुम बिल्कुल काम मत करो। मैं आऊंगी ना तुमसे मिलने के लिए, साल भर का अनाज भर के चली जाऊंगा। शिष्या हूं ना मैं आपके लिए भोजन रख कर चली, मैं आपके लिए ये रख दूंगी, मैं आपके लिए ये कर दूंगी। जो गुरु किसी लालच में शिष्य बनाए वो गुरु किसी काम का नहीं। और जो चेला धन से पूर कर गुरु को अपना बनाने का प्रयास करे तो वो चेला भी किसी काम का नहीं।
मैं गुरु जी के यहाँ जाऊंगा, मैं ये सारा पत्थर में लगवा दूंगा। मना नहीं है, पर तुम सोचो कि गुरु जी तुम्हारा हो जाए तो ये प्रसंग शास्त्र में कहते। एक कुआं घर के अंदर रहता है, एक कुआं बाजार में रहता है। बाजार के कुएं से सब पानी भरते हैं, घर के कुएं से केवल आप पानी भरते हो। ईमानदारी से बोलना, कौन से कुएं का पानी बदबू मारेगा? जम के बोलते जाओ। घर के कुएं का पानी बदबू मारेगा। जो चौराहे पर बना है, बाजार में बना है, रोड पर बना हुआ है, कहीं चौपाल पर बना हुआ है, कहीं चौराहे पर बना हुआ है, वो कुएं का पानी बदबू मारेगा नहीं, क्योंकि उसमें रोज पानी आ रहा है, तो रोज लेने वाले लेकर जा रहे हैं। और तुम्हारे घर के कुएं में से केवल तुम पानी भर रहे हो और वहां पानी आ रहा है, पानी ज्यादा है, लेने वाले तुम अकेले हो। और चौराहे के कुएं में से लोग उलीच उलीच कर लेकर जा रहे हैं, निकाल कर लेकर जा रहे हैं, और कुएं में से पानी रोज आ रहा है, रोज जा रहा है, पानी साफ होते चले जा रहा है। उसी तरह सदगुरु जो होता है, गुरु जो होता है, वो चौराहे के कुएं की तरह होता है कि जो उसके पास पहुंच गया, जितना बटोर सका बटोर लिया, लेकर चल दिया। गुरु वो कुआं होता है, दिन रात देता है। आप तो लेकर जाओ, बटोर कर ले जाओ, जल भर कर ले जाओ, और जिसकी जितनी सामर्थ्यता है कुएं में से उतना पानी उलीचो। कई लोग यहां पर भी आते हैं, कुबेरेश्वर धाम में कई लोग आते हैं, उनका मन होता है कि हम यहाँ कथा में जाएं, हमारा मन होता है। कई लोगों के चित्र पर कोरोना महामारी के चलते, कोविड-19 के चलते अपने घरों से कथा सुनी, पर किसी किसी का मन होता है चले जाते हैं। तो मन में आया, अब वो गुरु के पास आए हैं, वो कथा सुनने के लिए आए, वो रसतत्व ग्रहण करने के लिए आए, तो जिसकी जितनी पात्रता होगी, जितना बड़ा बर्तन लेके जाओगे उतना ही तो भर के ले जाओगे। अरे बोलो तो जीजियो, सही है कि गलत है? और जितना टीवी के सामने बैठे हो जरा दिल से बोलो, सही बात है कि बर्तन इतना सा तो उतना ही पानी आएगा, बर्तन इतना बड़ा तो उतना पानी आएगा। जितना बड़ा बर्तन लेके जाओगे तो नल पे जब माताएं जाती है तो डब्बा अच्छा बड़ा लेकर जाती है, इतनी सी बाल्टी नहीं, क्योंकि बाल्टी नंबर में लगाऊंगी वो बाल्टी तो बाल्टी दिखेगी, इसलिए बड़ी बाल्टी क्यों नहीं लगाऊं। कुएं पर जा रहे हो तो बड़ा पात्र लेकर जा रहे हो, जितना बड़ा पात्र लेकर जाओगे उतना भर कर लेकर आओगे। इसलिए गुरु के दरवाजे पर जब जाओ, पात्र बड़ा लेकर जाना, मन जम के बोलिए जरा, बड़ा लेकर जाना। मन जितना बड़ा होगा, और जब मन बड़ा होगा, गुरु के दरवाजे पर जाकर जब तुम लुटा दोगे, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना, मोह, अहंकार सब तुमने लुटा दिया। गुरु जी ने देख लिया बर्तन खाली है, गुरु जी ने अपने ज्ञान से इतना भर दिया कि घर पर जाकर फिर वो दूसरे को दे। गुरु उस पात्र को जब भर देता है, फिर जब घर पहुंचते हो तो घर पर तुम लुटाने लगते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा जब माल आ जाता है ना, ज्यादा पानी ज्यादा आ जाए तो फिर तो तुम मुंडा भी अच्छे से धो, 2-4 डब्बा से है। जब ज्यादा बाल्टी भरा जाए ना, पानी की बड़ी बाल्टी भरा गई, फिर तो तुम मुंडा भी 2-4 बार 2-4 डब्बा से धो लो। और अगर बाल्टी में पहले से इतना सा पानी हो तो फिर तुम 2 डब्बा से मुंडा धोगे? अरे बोलो तो नहीं, फिर तो आधा डब्बा से मुंह धो के ना, आधा डब्बा से पाँव धो के, हाथ पैर धो के, और वो चलो। पाँव का पंजा भी धुल गया, हाथ भी धुल गया, मुंडा भी धुल गया, सब धोया नहीं, चल इतना सा पानी में सब। और अगर बाल्टी भरी है तो फिर वो तो तुम तो ज्यादा डब्बे से उंडे लोगे कि भाई हम तो अब भी भर के लाए, हम तो लोग जब 2 घंटा 3 घंटे की शिव महापुराण की कथा सुन लेते हैं, 3 घंटे की कथा सुनने के बाद जब इनका डब्बा, बाल्टी, हृदय, जो बड़ा सारा पात्र है, वो जब भरा जाता है, तो ये 2 बजे से 5 बजे तक तो सुनते हैं, और 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक उंडेलते हैं। 5 बजे से 9 बजे तक, और 9 बजे तक नहीं, रात को सोती है तब मौन रहती है, और सुबह से उठते से फिर वो शिव महापुराण की कथा वाचन चालू कर देती है। आज महाराज जी ने ये बोला था, आज हमने कथा में ऐसा सुना, आज हमने ऐसा किया, हमने वो सुना, हमने आज नाग लक्ष्मी की कथा सुनी, हमने ये सुना। अब वो पानी को उंडेल रही है दूसरे को। अब जो चतुर हो उसमें से वो भर ले, क्योंकि इसकी तो बाल्टी भरी हुई है, इसने तो भर। अब जिसमें चतुरता हो वो उंडेल रही, दे रही।
कि राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी वो सारे कंगाल हुए। अरे सोना चांदी वालों सुन लो, सोना चांदी वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना वही पड़ा रह जाएगा। सोना चांदी वालों सुन लो, सोना चांदी वालों सुन लो, ओ सोना चांदी वालों सुन लो, सोना चांदी वालों सुन लो। एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। ओ राम नाम के हीरा मोती, राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाओ गली गली। जय हो। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी वो सारे कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी वो सारे कंगाल हुए। ओ धन दौलत के बने पुजारी वो सारे कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी वो सारे कंगाल हुए। अरे सोना चांदी वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। सोना चांदी वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। ओ धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा।
उसमें से आप भर सकते हो अपने पात्र को। आप अपने पात्र को भरो। जब पात्र भरा जाएगा फिर उसको आप उलीच सकते हो, दे सकते हो। बस मीराबाई ने कहा, हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं आप गंगा के घाट पर रहो। नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों गंगा के घाट पर जाऊं? गंगा के घाट पर मैं क्यों जाऊं? किस लिए जाऊं? मेरा जाने का कारण क्या? मन चंगा तो कठोते में गंगा। मैं गंगा नहीं जाऊंगा, गंगा यहां आएगी। मीराबाई बोली, गुरुदेव कैसे बात करते हो? यहां गंगा कैसे आएगी? चमड़े का जूता चमड़े को जिस बर्तन में गलाते थे रविदास जी, हाथ जोड़कर बोले, गंगा मैया प्यास लगी है, पानी दे दो। चमड़े का वो पात्र जिसमें चमड़ा गल रहा था, उसी में से गंगा जी का हीरे की चूड़ी पहना हुआ एक हाथ निकल कर आया, जिसमें कलश में गंगा जल भरा हुआ। कलश में गंगा जल। मीरा, ले ये गंगा, तुम मुझे गंगा के घाट पे छोड़ रही थी, गंगा यहां। जिस बालक ने प्रश्न किया है कि हम गंगा नहाने नहीं जाएंगे तो क्या हम पापी कहलाए? नहीं, मन से, हृदय से, चित्त से, वृत्ति से आप मन से भगवान को रिझाओ ना।